नमस्कार। टूथपेस्ट के कितने ही एडवर्टीजमेंट देख लें, लेकिन जब रात को ब्रश करने की बात आती है, हम में से बहुत सारे लोग आलस कर जाते हैं और नतीजा डेंटल कैविटीज़, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में दांतों में कीड़ा लगना भी कहा जाता है। डेंटल कैविटीज़ क्या होती हैं और इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर नितेश त्यागी। नमस्कार सर, यूरेमोनिया क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्लोराइड की मात्रा बहुत होती है। कैविटीज़ फ्लोराइड में इसलिए होती है क्योंकि वो जो इनामल का क्रिस्टल है उसमें कैल्शियम की वजह फ्लोराइड आयन आ जाता है, और फ्लोराइड अगर मात्रा से अधिक है तो वहाँ पे वो टीथ फॉर्म नहीं हो पाता। में कभी भी आपको कोई भी ब्लैक स्पॉट दिख रहा है जिसमें खाना रुक रहा है, उसके कारण से आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ मुझे खाना ज़्यादा देर तक निकालना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया कि जगह बन गई है। वो कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाते हैं, तो इवन पेशेंट्स को कई बार सांस लेने में दिक्कत हो जाती है अगर उसके आगे के दांत बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर उसके साइड का दांत प्रभावित हुआ है तो उससे काफ़ी सारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ब्रश करने की बात आती है तो किसी खास तरीके का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जैसा कि एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं, या फिर कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जाए? सर, जैसे कि आज हम कैविटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कैविटीज़ क्या होती हैं और क्यों हो जाती हैं। देखिए, बेसिकली डेंटल कैविटीज़ उनको कहते हैं जब भी किसी भी कारण से कोई भी ऐसा आपने खाने का कोई पदार्थ खाया है जो चिपचिपा है, जो दांत से चिपक जाता है, जब भी वो दांत से चिपक जाता है तो उसके ऊपर बैक्टीरिया जो माउथ में हमारे पास में बहुत ही जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि फ्रेंडली बैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं, वो उस खाने के साथ साथ जो टीथ में बहुत ही हाईली मिनरलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एनामल बोलते हैं, वो उसके साथ में उसको गलाने लग जाते हैं। और अगर हम उसकी नियमित रूप से सफाई नहीं करें तो धीरे धीरे वो उसको गलाते गलाते दांत में एक तरह की जगह बन जाती है, नॉर्मली कैसे छोटा सा स्पेस बन जाती है, उसको हम डेंटल कैविटी बोलते हैं। और वो इनेमल जो टीथ की 3 लेयर्स होते हैं, इनेमल, डेंटिन और जो सेंसिटिव पार्ट है जिसको हम पल्प बोलते हैं, धीरे धीरे वो कैविटी नीचे की साइड में बढ़ती चली जाती है, इसको हम डेंटल कैविटी बोलते हैं। मेनली जो इसके रीज़न होते हैं वो आपका खान पान है, सफाई ध्यान से नहीं रखना, और नियमित रूप से जब भी हम कुछ खा रहे हैं और चिपचिपे पदार्थ लाइक जैसे जंक फूड है या चॉकलेट्स हैं, जो भी है, उसके बाद आप उसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण से डेंटल कैविटीज़ ज़्यादा होती है। सर, क्या कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिनकी वजह से डेंटल कैविटीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है? ऐसी बीमारियां वैसे काफ़ी कम होती हैं, लेकिन कुछ जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो उसके अंदर होता है। और हमारे राजस्थान में जो मोस्ट कॉमन कारण है वो फ्लोरिडेटेड पानी है। जैसे राजस्थान के कई ज़िले हैं, जैसे बाड़मेर है, नागौर है, और जयपुर में भी जैसे सांगानेर वाला एरिया है, वहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा बहुत होती है। कैविटीज़ फ्लोराइड में इसलिए होती है क्योंकि वो जो इनामल का क्रिस्टल है उसमें कैल्शियम की वजह फ्लोराइड आयन आ जाता है, और फ्लोराइड अगर मात्रा से अधिक है तो वहाँ पे वो टीथ फॉर्म नहीं हो पाता, उस कारण से वहाँ पे डेंटल कैविटीज़ डेवलप हो जाती हैं। और डेंटल फ्लोरोसिस अगर पूरी बॉडी में है तो उसका दांत पे प्रभाव जरूर से आता है। दूसरा होता है कैल्शियम की कमी होना, जैसे कभी कभी हार्मोनल डिसऑर्डर्स की वजह से कैल्शियम की कमी हो जाती है, स्पेशली थायराइड डिजीज़ में, या और भी कोई बोन डिजीज़ है उसके अंदर, तो इनेमल वीक हो जाता है, उसके कारण से वो टूटने के कारण से कैविटी डेवलप हो जाती है। ये 2 सबसे मेन कारण है इसमें डेंटल कैविटीज़ होने के। सर, पेशेंट्स को कैसे पता चल सकता है कि उनके दांतों में कैविटी फॉर्म हो गई है? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा। पेशेंट को एक्चुअल में पता जब लगता है जब उसके टीथ में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली वो उसका लास्ट स्टेज होता है, जबकि उसको उस समय नहीं आना चाहिए। दांत में कैविटी का साइन आपको बहुत पहले दिखाई देने लग जाता है। बेसिकली दांत में कभी भी आपको कोई भी ब्लैक स्पॉट दिख रहा है जिसमें खाना रुक रहा है, उसके कारण से आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ मुझे खाना ज़्यादा देर तक निकालना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया कि जगह बन गई है। तो खाना रुकने की उसी स्टेज पे हमें दिखा लेना चाहिए, और वो कैविटी फॉर्मेशन की फर्स्ट स्टेज होती है। या किसी भी कारण से उसको कुछ ठंडा लग रहा है या कोई सेंसिटिविटी है, वो उनकी अर्ली स्टेजेस ऑफ डेंटल कैरीज हम अपनी टर्म में बोलते हैं, तो उसी समय पेशेंट को हमें दिखा लेना चाहिए। सर, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कैविटीज़ को जल्दी दिखा लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई कैविटीज़ को टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करवाता तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है? तो कैविटीज़ के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे वो डीप पार्ट में चला जाता है, यानी सेंसिटिव पार्ट में चला जाता है, तो उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बैक्टीरिया जब वाइटल पार्ट्स में उसको ग्रोथ हो जाती है तो वो एक तरह का इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे पेशेंट को काफ़ी तेज़ पेन, स्वेलिंग आना, और जो नीचे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ग्लैंड्स वगैरह होती है, उसमें वो इन्फेक्शन चला जाता है, तो वो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कर देता है। अगर वो कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाते हैं तो इवन पेशेंट्स को कई बार सांस लेने में दिक्कत हो जाती है अगर उसके आगे के दांत बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर उसके साइड का दांत प्रभावित हुआ है तो उससे काफ़ी सारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, जिससे खाना निगलने में, बोलने में उनको काफ़ी तेज़ दर्द होता है और उनको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सर, हम तो ये कभी सोच भी नहीं सकते कि एक सिंपल कैविटी से इतनी बड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई। इसके लिए इसलिए सावधानी ज़रूरी है कि आप समय पर दिखाएंगे तो इन सब तो हमारे लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, उस टाइम पे पेशेंट को ट्रीट करना।
सर डेंटल कैविटीज़ का ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है? देखिए, डेंटल कैविटीज़ का सबसे पहला जो ट्रीटमेंट होता है हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिसके कारण से आगे दूसरे दांतों में नहीं हो, क्योंकि एक कैविटी तो हो गई है, दो प्रिकॉशंस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला तो ओरल हाइजीन मेंटेन करना है। अब अगर कैविटी हो गई है बहुत ही अर्ली स्टेज में, तो हम पेशेंट्स को उसी टाइम पे उस जगह को भरने के लिए उसको फिलिंग का तरीका बताते हैं कि फिलिंग होने से, यानी कि उस जगह को हमें, आजकल हम लोग उसको फिलिंग से विद मेडिकेटेड मेडिकेशन हम क्लोज कर देते हैं, तो वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी भी कम हो जाती है, खाना भी रुकना जाना बंद हो जाता है, और इनेमल का रीमिनरलाइजेशन भी होता है। आजकल फॉर्चुनेटली इस टाइम पे इतनी अच्छी फिलिंग्स है जिसको हम इनेमल रीमिनरलाइजेशन बोलते हैं। तो बॉडी में वापस से वो उस इनेमल को रीमिनरलाइज करना, मतलब वही जो लॉस हुआ था वो उस फिलिंग के कारण से वापस बन जाता है, जिसके कारण उसको खाना नहीं फंसता। तीसरा, जब आपकी कैविटी फिलिंग हो जाए तो आपको पीरियडिकली या ईयरली एक बार चेकअप जरूर कराना चाहिए, या आप खुद ही उसको मिरर में या कांच में जब आप ब्रश कर रहे हैं तो आप एक बार देख सकते हैं कि ऐसी कोई चीज़ माउथ में डेवलप हो रही है या नहीं हो रही है, या कहीं खाना फंस रहा है नहीं फंस रहा है। तो दोनों ही चीज़ें, फिलिंग कराना और साथ में उस चीज़ को ध्यान रखना, दोनों ही अपने आप में आवश्यक है। सर कैविटीज़ से बचने के लिए जब ब्रश करने की बात आती है तो किसी खास तरीके का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए जैसा कि एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं, या फिर कोई भी टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं, खास तरह का पेस्ट का ऐसे कोई फार्मूला नहीं कि कोई खास तरह का पेस्ट होता है, और एडवर्टाइजमेंट तो एडवर्टाइजमेंट है, बट मेन ये है कि आपको टूथपेस्ट करना है, ब्रश के साथ में करना है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा कोई पेस्ट ये नहीं होता है कि वो कैविटी को क्लीन करेगा, सब पेस्ट एक जैसे हैं। मेन है कि आप ब्रश कैसे कर रहे हैं और आपको ब्रश से उस चीज़ को क्लियर करना है, जिससे कि वहाँ पे खाना जो फंसा हुआ वो निकल जाए और भविष्य में वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई कैविटी फॉर्मेशन नहीं है। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं, खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए दांतों का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और आपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए जो ज़रूरी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिनकी मुस्कुराहट आपके लिए ज़रूरी है उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर हेल्थ से जुड़े वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके सेहत भरे सफ़र पर हमारे साथ चल सकते हैं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दांतों का ज़रूर ख्याल रखिए ताकि मुस्कुराहट इसी तरह खूबसूरत बनी रहे। नमस्ते।